आर यू ऑल रेडी? क्योंकि दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए दुबई के मैदान में होगी एहसाब की जंग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला, इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिगेस्ट टक्कर एवर। मुखालिफ भारतीय टीम है तो जज्बा भी शाहीनों का जैसे दिखाना है। कोहली, शर्मा, पांड्या, मैदान में किसी का लिहाज नहीं करना, क्योंकि ये है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और वापस हमने इसको जीतना है, राइट? सो दोबारा जीतने के लिए हमें भारत को जरूर हराना है। टूर्नामेंट इज ऑनलाइन। बाबर, रिजवान और आगा सलमान को रन्स बनाने होंगे आज। शाहीन, नसीम और हारिस को विकेट आनी होगी। फेवरेबल कंडीशंस है, वी विल बी प्लेइंग इन दुबई फॉर सो लॉन्ग। इमाम अल हक होंगे न्यू कमर इन दिस टीम। साउथ कामरान गुलाम ने इतने अच्छे हाइलाइट्स दिखाए थे और इब्रार को भी परफॉर्म करना होगा। विराट को आउट करना पड़ेगा। विराट स्ट्रगल करें अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि ये सिर्फ मैच नहीं है बल्कि यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सुपरस्टार। सो कोई होगा हीरो आज और कोई होगा जीरो, बट वी हैव ऑल द हीरोज टुगेदर विद अस। हमारे सब एनालिस्ट मौजूद हैं। हम लोग साथ आपको ये भी बता दें, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रही है। यू डोंट वांट टू मिस दैट। एंड बहुत एंटिसिपेशन है। आई विश ये मैच लाहौर या कराची में हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मजा आता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। दुबई के स्टेडियम में अभी दोनों टीम्स पहुंच गई। मैं साथ साथ जियो सुपर भी लगा के देख रही हूँ एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। एंड हम लोग सब अराउंड पाकिस्तान क्या प्रेपरेशंस हो रही है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेटर सिकंदर बाग। हेलो सिकंदर, हाउ यू फीलिंग टुडे? किसी ने मुझे बोला ऐसा लग रहा है जैसे आज ईद है। आई एम लाइक रियली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मगर एक जो आपने एक चीज़ बोली ना बड़ी मज़ेदार बोली है। बाकी चीज़ें तो वही है कि जिस वक्त मुकाबला हमारा हमेशा होता है, ये होता है वो होता है, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने आज बोली है ना वो ये है कि काश पाकिस्तान में ये मैच होता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें दुख है इस बात का कि भारत ने ये ऐसी हरकत की है कि उसने यहाँ ना आकर जो है ना पाकिस्तान की जितने क्रिकेट फैंस हैं उनको जो है उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। उनको आना चाहिए था। हम गए थे पिछले साल आपके पास खेलने के लिए, अब आपकी बारी थी। और ये जो हरकत है आपकी, मुझे अफसोस तो इस बात का होता है क्योंकि दुनिया भी इसके ऊपर जो है ना बात नहीं करती। तो काश जिस तरह फातिमा आपने कहा ना ये मैच पाकिस्तान में हो रहा होता। एंड यू नो व्हाट, मैं सबको ही बोल रही थी कि कोहली अगर यहाँ नेशनल स्टेडियम में खेल रहे होते, यू नो इतना जबरदस्त इनको हीरोज वेलकम मिलता और इतनी ज्यादा तालियां बस सुनने का था। पूरी टीम को मिलता, पूरी टीम को। ऑफ कोर्स आई एम जस्ट सेइंग। एंड यू नो बाय द वे आल्सो ऑन द सेम नोट, लाहौरियों ने जो कल इंप्रेस किया है ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच था, एक तो बहुत जबरदस्त मैच था, बट द ऑडियंस, द क्राउड, वेल डन। ये होती है पार्टिसिपेशन। आप लोगों ने स्टेडियम्स भरने हैं। सो बहुत बहुत मुबारक हो लाहौरियों को। कराची वाले के ऊपर प्रेशर है भाई। एनीवे सिप्ते आरिफ हमारे साथ है। सिक्कू, आप भी बी पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, नो वरीज। सिप्ते आरिफ है, ही इज इन दुबई। सिप्ते, दुबई में तो फेस्टिव ऐसे लग रहा है बड़े कोई फेस्टिवल हो रहा है। कराची से फ्लाइट्स जा रही हैं, वहाँ मुंबई से फ्लाइट्स लैंड हो रही है आज के मैच देखने के लिए। क्या एंटिसिपेशन है और क्या भी भरना शुरू कर दिया स्टेडियम में? देख रही हूँ कुछ खाली सीट्स हैं, मगर क्या हो रहा है दुबई में इस वक्त? जी फातिमा और सिकंदर, जैसा आपने अभी कहा कि यहाँ पर एक्साइटमेंट जारी है और यकीनन जब यहाँ पर ऐलान हुआ था कल के 11 बजे स्टेडियम खुलेगा, लोग, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पाक और पाकिस्तान और इंडियन फैंस जो हैं वो सुबह 8 बजे से यहाँ आना शुरू हो गए। जब स्टेडियम के दरवाजे भी नहीं खुले थे तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी और हम खुद 9:15 बजे यहाँ पहुंचे तो भारतीय और पाकिस्तानी शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। लोग पैदल आ रहे हैं, कई किलोमीटर जो है वो लाइन लगी हुई है और ये लोग मुसलसल आए जा रहे हैं। और शायकीन का एक तांता बना हुआ है। कार्निवल तो आपने देख ही लिया है कि यहाँ पर लगा हुआ है। और इंडियन शायकीन, जैसे अभी सिकंदर भाई ने कहा था कि इंडियन को पाकिस्तान आना चाहिए था, यही बात यहाँ पर हो रही है बार बार प्रेस बॉक्स में भी और प्लेट से भी यकीनन ऑफ द रिकॉर्ड बात की जा रही है। लेकिन वो सब यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान जाएं और कई जर्नलिस्ट ने तो ये कहा कि यहाँ पर तो हमारा कुछ खर्चा भी होता है, पाकिस्तान जाते तो हमारे लिए सब कुछ फ्री होता, लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं, लोग इतनी खातिर मदारात करते हैं। और पाकिस्तान में अगर ये मैच होता तो एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग होता। बहुत शुक्रिया सिप्ते आरिफ आपका। अच्छा सिक्कू, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं, मैं यही पूछा था कि जो भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी ये ख्याल है तो वो इसके बारे में लिखते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं है? हाँ, इनको लिखना चाहिए। ठीक है सिकंदर भाई, आजकल जिस तरह से पूरी दुनिया का माहौल है, लिखना लिखाना आपको पता है दबे लफ्जों में हो गया है पूरी दुनिया में। तो वो भी अब बड़े दबे लफ्जों में और छुप छुपा के ही बात करते हैं, कैमरे पे बात नहीं करते। और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जाएं और ये एक्साइटमेंट क्रिकेट की दोबारा से रिवाइव हो। थैंक यू सिप्ते, हम आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टुडे। क्या मैच फैक्ट्स है आपको बता देते हैं। 1:30
टॉस होगी 1:30 बजे, 1:30 पे टॉस हो गया एंड मैच शुरू होगा 2 बजे। सो आई नो कि सबने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं, सब घरों में देखेंगे, सुपर संडे है, यू वांट टू वॉच द मैच टुगेदर एंड बट यू वांट टू वॉच द मैच विद दीज सुपरस्टार्स जो मेरे साथ अभी स्क्रीन पे मौजूद है। मेरे साथ है नाउ वीडियो कॉल पे मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, प्रिंस ऑफ पेस, ये नाम मैंने कल लेना भूल गई थी, मोहम्मद आमिर हमारे साथ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जेंटलमैन। क्योंकि इससे पहले आप लोगों से बात करूँ, आप थोड़ा हेड टू हेड देख लें पाकिस्तान और इंडिया का, यू नो हाउ मेनी टाइम्स दे बीन टुगेदर, यू नो फेस टू फेस। तो इस पर हम लोग पहले ग्राफिक्स पे नजर डाल लेते हैं, फिर आप लोगों से भी इस बारे में बात करेंगे। सो ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को फेस किया है 135 मरतबा, 73 पाकिस्तान ने जीते, 57 इंडिया। नो रिजल्ट थे 5 मैचेस का, टाई एक भी मैच नहीं हुआ। होम में कितने जीते पाकिस्तान ने 14, इंडिया 12 एंड अवे 19, पाकिस्तान 11 इंडिया। सो खैर एनीवे, सो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस मैच में आई थिंक, अच्छा चले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, यू नो दिस वन राइट, 5 मैचेस खेले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया ने एक दूसरे के आमने सामने, 3 पाकिस्तान जीता है, 2 भारत एंड बिगेस्ट विनिंग मार्जिन क्या हुआ है पाकिस्तान का 180 रन्स, चैंपियंस ट्रॉफी 2017, यू वुड वांट टू रीलिव दैट, एंड इंडिया 228 रन्स, ये एशिया कप था 2023 का, आपको याद होगा। एनीथिंग एल्स हम अपने ग्राफिक्स मैच बता रहे हैं? ओके, लास्ट 10 ओडीआई मैचेस चले, लास्ट 10 ओडीआई मैचेस जो हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने 2 जीते हैं और भारत ने 7, नो रिजल्ट 1 मैच का। ओके, लेट्स हैव अ लुक, ये सेकंड हमने सब प्रिपेयर किया हुआ है, सो यू शुड नो कि चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट्स कैसे होते हैं एंड जो रिजल्ट्स है आपको याद होगा 2004 में बर्मिंघम में पाकिस्तान जीता था बाय 3 विकेट्स और फिर 2009 में सेंचुरियन में हुआ था, पाकिस्तान जीता था ये मैच बाय 54 रन्स। बर्मिंघम 2013 इंडिया ये मैच जीता था बाय 8 विकेट्स और बर्मिंघम 2017 आपको याद होगा हम हार गए थे फर्स्ट मैच, I don't want to remember that one, but India won by 24 runs. और 2017 में ओवल का मैच पाकिस्तान won by 180 runs. We still live those. But anyway, एक fresh start, एक fresh day. राशिद भाई आपके पास हम लोग सीधा आएंगे। You know कि हमारी conditions है दुबई में, हमने इतनी यहाँ क्रिकेट खेली है और इतने महीनों से यहाँ इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी खेली जा रही है। अहमद, मैं आपकी तरफ यही सवाल थ्रो कर देती हूँ। क्या सवाल ये है कि आप यू नो इतनी सारी क्रिकेट अभी दुबई में खेली जा रही है और खेली गई है, व्हाट डू यू सी, एनीथिंग डिफरेंट विद द पिच आज जो होगी? आई मीन वो क्या कोशिश करेंगे आज की पिच किस तरह बनेगी एंड आल्सो टॉस का क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, पिच बिल्कुल डिफरेंट था जब ये आमिर लीग खेलने गए हुए थे। लीग क्रिकेट के अंदर थोड़ी सी सीमर फ्रेंडली कंडीशन नजर आई है। जैसे ही भारत ने पहला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला है, बिल्कुल टिपिकल जो दुबई का पिच होता है वो देखने के नजर आया। और ये जो पिच है, सुनने में यही आ रहा है कि ये वो सेम पिच है जिसपे पहला मैच भारत खेला है। अब ये मुझे कंफर्मेशन नहीं है लेकिन सुनने में ये बिल्कुल आई है, आप काइंडली इसकी तहकीक कर लीजिए। अगर वो सेम पिच होगा तो ऑब्वियसली उस पे दूसरा मैच होने वाला है और वो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। और जहां पे भारत के पास 5 इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें से वो टीम के अंदर जब 11 बनाएगा तो डाल सकता है, जो कि स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं उनके पास, स्पिनर्स भी हैं, तो ये ऑब्वियसली उनको फायदा चीज देगी। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अगर दूसरी बारी देखें अंडर लाइट्स तो पाकिस्तान के पास इस तरह की लंबी बैटिंग मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से टीम ही इस तरह की बना के लेके गए थे कि एक स्पिनर शॉट उन्होंने इसलिए रखा था कि उनकी बैटिंग लंबी होती जाए। तो जब आप जो चीज लंबी करते हैं ना, जिसपे आप रिलाई करते हैं कि हाँ यार हमने ये लंबी करनी है, फिर आप उस पर चांस लेते हैं। अगर हमारे दोनों एक्सपर्ट ने सुनेंगे, कल ये बोला था कि टॉस जीत के दुबई के अंदर पहले बैटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। उनका मानना यह है कि प्रेशर गेम होता है, टारगेट जब बोर्ड पे आप सेट करते हैं तो दूसरी टीम को वो चेस करना पड़ता है, और इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर जब प्रेशर मौजूद हो चेस करना मुश्किल हो जाता है। बट ऑन दी अदर एंड हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो एक स्पिनर शॉट के साथ गई हुई है। अगर पाकिस्तान की इस करंट सिचुएशन के अंदर एक भी चीज स्ट्रॉन्ग लगती है जिसको वो बना के गए हैं यहाँ से, वो लंबी बैटिंग को, तो जो चीज आप लंबी लेके जाते हैं आप उस पर रिलाई करते हैं, बैंक करते हैं। और हमने भी देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बेशक उनके 2 मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे थे लेकिन रिजवान और आगा ने अच्छा चेस दिया है, तो ये एक सिचुएशन बन सकती है। बाकी 2 सीनियर प्लेयर बैठे हैं, आप इनसे भी थोड़ा सा पता कर लें इनका क्या है। देखो आई थिंक ऑन पेपर पाकिस्तान एंड इंडिया को ऑन पेपर देखो तो इस वक्त पाकिस्तान इज नॉट द फेवरेट
स्पेशली न्यूजीलैंड के हारने के बाद। बट यू नो नाउ आई थिंक हम लोग सेलिब्रेट करें कि इट इज गोइंग टू बी अ 50-50 मैच। हम लोग भी अच्छा स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छा खेल लेते हैं। आई मीन टॉकिंग अबाउट इमाम एंड सलमान अली आगा एज वेल, बट टॉस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जी टॉस तो है, अगर देखें अभी जो बात हुई, हर एक आज का एक नया दिन है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो ब्रीफिंग देनी चाहिए वो ये एक नया दिन है, जाओ और अपना खेलो, जीतो, खत्म करो, बात को पिछला ना देखें। मैं थोड़ा सा पिछले की तरफ चला जाता हूँ। अभी अहमद शहजाद ने बोला कि हमारी बैटिंग को हमने लंबा किया, हमें अपनी बैटिंग पे डिपेंड करना चाहिए। जो मज़े की बात यह है कि हर मैच में 100 हुए, हमारे यहाँ सिर्फ एक दफ़ा 100 हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों सलमान ने और रिजवान ने 100 के, उसके अलावा 3 50 हुए टोटल। 1 2 3 4 मैचों में सिर्फ 3 50 में, जिनमें से फ़खर आज नहीं खेलेगा। तो 2 लड़के हैं, एक बाबर और एक खुशदिल, जिन्होंने आखिरी मैच में 50 के, किसी लड़के ने 50 रन क्रॉस नहीं किए। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। तो अब देखते हैं, और बॉलिंग तो माशाल्लाह से हमारी जिस तरह कर रही है कि हर आखिरी 10 ओवर में हम 100 रन से ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमें कंट्रोल करनी है किसी तरह भी। हमने अपनी बॉलिंग कमज़ोर कर दी, मगर फिर बैटिंग का जो है हाल ये है कि अभी तक सिर्फ 2 50 हुए हैं। जो आज टीम खेलेगी उसमें सिर्फ 2 50 हैं और 2 के 100 हैं, बाकी किसी ने नहीं किया। कल आप इंग्लैंड को देखें, 3 50 थे। तो आप बैटिंग को इसी तरह लेके चलते हैं कि अगर एक ने 100 किए, बाकी ने 50 किए, आप मैच जीत गए। वैसे एक बात है, बहुत अच्छा मैच था कल, आई लव्ड इट एंड नेवर अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग पे कब से कह रहे हैं, बट एनीवे नेवर अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान एज वेल। एंड राशिद भाई, अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कंफर्म कर। अच्छा, अब मैं आपसे भी, एक्चुअली मैंने अहमद से भी पूछा, मगर आपसे भी पूछूंगी कि यू नो आज की पिच में कुछ आप डिफरेंट देखेंगे। एंड आपको लास्ट मैच देखा था, क्योंकि आपको पता है हमारे टूर्नामेंट्स भी हो रहे थे T20 के। डू यू थिंक द पिच, ये लोग कोशिश करेंगे टू मेक इट एनी डिफरेंट टुडे? व्हाट काइंड ऑफ पिच आर वी एक्सपेक्टिंग? पिच जो कराची और लाहौर की हमने देखी, बहुत ही अच्छी पिच बनाई है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आया हुआ, आउटस्टैंडिंग पिच थी, स्पेशली कल लाहौर वाली जी, बहुत अच्छा लगा। मैच बाउंस भी था, ऐसा नहीं था कि बाउंस भी था। अच्छा बॉल, फास्ट बॉल की मारी थी, वजह से लगी कि अच्छी बल्ले पे आ रही थी, तेज आ रही थी। दुबई का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पाकिस्तान का तो पता ही है, लेकिन दुबई का वेदर शायद थोड़ा सा हॉट होगा, वहाँ पे ड्राई ज्यादा हो गई है। अभी IL T20 खेले हैं, अभी आमिर वहीं पे थे, तो शायद ज्यादा यूज हुई है वो पिच ना, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शायद ऐसे रन ना बने। लेकिन बैटिंग पिच होती है वहाँ पे, और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है और कोशिश करेंगे अच्छा बाउंस हो उसके अंदर। बाउंस का मतलब बैट पे अच्छी आए, रुके ना, और जाहिर सी बात है दूसरी इनिंग में अगर ड्यू फैक्टर ना हो तो टर्न तो होगी। राशिद भाई सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। सुनील गावस्कर इस वक्त पिच पे थोड़ा मायना करे, बातें करें, पहले सुन लेते हैं, फिर इससे कंटिन्यू करें कॉन्वर्सेशन। Exactly what I wanted to hear. I don't think it will be a high scoring match. और ODIs in दुबई में के भी हम आपको बताएंगे कि जो पैटर्न चल रहा है दुबई का, स्लो स्कोरिंग वेन्यू है सिंस 2022, और ओवरऑल रन रेट जो है उस पर भी हम लोग नजर डालेंगे। बट बैटिंग फर्स्ट थोड़ी सी टफ रही है, ये रिकॉर्ड्स और स्टैट्स ये बता रहे हैं। तो एनीवे आमिर, आई थिंक वो जो कह रहे हैं, जो बॉल वेल करेगा, ऑफ कोर्स हुएवर बॉल्स वेल, वो कंटेन करेगा रन्स और उनकी टीम अच्छा करेगी। आपको अच्छी आउट ऑफ योर स्किन बॉलिंग करनी है। अब वी वांट टू सी मोर बाउंसर्स, वी वांट टू सी यॉर्कर्स, नहीं देखने को मिल रहे हमें हमारे बॉलर्स के। ये तो आपको कंडीशंस के हिसाब से आपको करनी पड़ती है। जैसे वो सुनील भाई ने भी कहा है कि सीमर्स ने बाउंसर, स्लो बाउंसर्स यूज किए अपनी वेरिएशंस को, और ये दुबई की कंडीशंस आपको जो है मदद देती हैं। जैसे उन्होंने फास्ट बॉलर का कहा ना, क्रॉस द सीम इनटू द विकेट्स बॉल्स ना, आपके ये स्टॉक बॉल होते हैं, आपको विकेट चांस के लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि मैं भी जितना भी ILT खेला हूँ, वेरिएशंस पे काफी लेटर ऑन स्टेज पे जाके विकेटें मिली हैं, और उस पे आपका जो स्लो बॉल है या स्लो बाउंसर है बड़ा इफेक्टिव होता है। और अगर ये मिडल का विकेट हुआ, मुझे पता नहीं है कि विकेट किस साइड का, क्योंकि हमारे जो क्वालिफाई 1 और जो फाइनल हुआ वो मिडल के विकेट पे, और दोनों दफा 190 चेज हुआ, तो मिडल वाला विकेट थोड़ा सा मुझे बेटर लगा था। तो आई डोंट नो कि अब ये किस साइड वाला विकेट है, लेकिन जो मिडल वाला विकेट था उस पे दोनों दफा 190 चेज हुआ। फाइनल में भी हम फाइनल खेले 189 चेज हुआ, तो अगर तो मिडल वाला हुआ तो वो थोड़ा बेहतर खेलता है। लेकिन जैसे अहमद ने बात की ना, अहमद ने अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से 110% बात ठीक की है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा शाम के टाइम बैटिंग करेंगे तो बल्ले पे आता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि कराची में पाकिस्तान ने दूसरी ही बैटिंग की थी, वो विकेट बेटर थे,
न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्टिल पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया। और अगर आप ये बांग्लादेश और इंडिया वाला मैच देखें तो दूसरे टाइम विकेट मिडल में जाके दूसरी इनिंग में स्लो हो गया था, तो बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से रिचर्ड और मैदी भी इंडियन बैट्समैन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब ये देखना है कि हमारी बैटिंग इसको कैसे कोप करती है, क्योंकि जो दुबई का विकेट है बनिस्बत कराची की थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो स्लो पे चला जाता है, तो ये भी एक देखना होगा। एंड सिक्कू आप सॉरी कुछ कह रहे थे, मैं क्यों राशिद भाई की बात कंप्लीट हुई। अच्छा नहीं करो तुम। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ पिच का ये कह रहा था कि पिच के अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में पिचेस बहुत अच्छी बनी है। हाँ वही सेइंग द सेम, राशिद भाई भी कहते हैं बहुत अच्छी पिचेस है। कल की पिच ठीक कह रहे हैं सिक्कू भाई, आप ठीक कह रहे हैं। ओडीआईज के अंदर जो है या T20 के अंदर लोग जो है ना रन्स देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे किस्म के रन्स, और उन्होंने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है और रन्स। और मैं कल भूल गया था, आपने बात की ना, जो लाहौर का क्राउड था अमेजिंग था इस लिहाज से कि उन्होंने हर कंट्री का झंडा उठाया हुआ था और दैट वाज अमेजिंग, वेरी वेल डन लाहौर, और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने ज़बरदस्त। ठीक है, सो आप जो अगला सवाल बनते हैं, ठीक है, टॉस के थोड़ी देर में टॉस होगी, सो वो हम आपको बताएंगे। हम जियो सुपर पे साथ साथ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि जस्ट फ्यू मोमेंट्स लेफ्ट जब टॉस होगा। बट हर कोई, राशिद भाई बात कर रहे हैं बाबर वर्सेस स्पिन, और किसी ने बड़ा अच्छा मुझे कमेंट अभी भेजा है, उन्होंने बोला बाबर डजंट लाइक स्पिनर्स स्पिनिंग द बॉल इनटू हिम एंड कोहली डजंट लाइक स्पिनर्स स्पिनिंग द बॉल अवे फ्रॉम हिम। तो दोनों के स्ट्रगल्स है, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और नजर आ रहा है। और पहले भी यही कहता, विराट अपनी लाइफ जी चुके हैं और बहुत ही कमांडिंग वे में किए उन्होंने। अगर उनके फेलियर होता भी है तो उनकी टीम के बाकी प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, यहाँ बाबर नहीं कर रहे तो बाकी भी नहीं कर पा रहे। इशू ये है। और जो नोट किया है प्रैक्टिस का जो होता है ना, ये स्पिनर्स का स्पेशली होता है, आप बॉलर के आर्म से खेलोगे तो आपकी फीट मूवमेंट अच्छी होती है। अगर आप स्टिक से खेलते हो, थ्रो आर्म से खेलते हो, तो आपके पाँव फ्रीज हो जाते हैं, बैकफुट पे नहीं जा पाते। और उस दिन मैं शोएब मलिक की एक वीडियो पुरानी देख रहा था, उसने बताया उन्होंने बड़ा अच्छा कि इस तरह से। लेकिन अब देखें, 2 साल पुरानी वीडियो थी, अब ये देखेंगे बैकफुट पे बिल्कुल ही नहीं जा पाते। यहाँ पे स्पिनर की जो बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ हो वहीं से खड़े होकर मिड विकेट मारते हैं या वहीं पे आउट होते हैं। तो हमको स्पेस नहीं मिल रही, पीछे जाने की जगह नहीं मिल रही उनको। तो ये एक रीजन हुआ है, क्योंकि आपका मेथड क्या है प्रैक्टिस का वो देखना पड़ता है। तो बहुत सारे प्लेयर आजकल थ्रो आर्म से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चांस देते हैं वनडे में शुरू में न्यू बॉल पे या टेस्ट मैचेस में जो स्लिप में जाती है। ठीक है, anyway, I have to take a quick break. ठीक है, सिक्को आप बाद में आके पूछिएगा सवाल। राशिद, मैं ये कह रहा हूँ जो आप बात कर रहे हो कि पीछे नहीं जा रहे, तो उसकी बेसिक वजह क्या है? कि मतलब ये तो एक नॉर्मल, ठीक है, ओके राशिद भाई से हम लोग आके बात करते हैं। बट आपको सूफी चांस दे रहा है टू विन अ गिफ्ट फ्रॉम सूफी। ऑल यू हैव टू डू, और आपको सिर्फ ये करना है, व्हाट्सएप नंबर अभी आपके स्क्रीन पे है, इसको सेव कर ले, और हम आपसे रोज सवाल पूछेंगे, आपने उसका सही जवाब इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और फिर जो विनर होंगे हम उनको अनाउंस करेंगे और आपको मिल जाएगा गिफ्ट। ठीक है, सो आज का सवाल, पहले कल का सवाल बता देते। कल हमने आपसे पूछा था 2017 की आखिरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती? वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स इट्स पाकिस्तान। सो यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। और आज का सवाल भी चले आपके स्क्रीन पे देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? थिंक अबाउट इट और व्हाट्सएप करें राइट आंसर। और जितना भी लोग बोल देना कि हाई प्रेशर गेम नहीं है, अब वो इतना हाइप नहीं रही है पाकिस्तान इंडिया मैच की, देयर ऑल लाइंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन फील इट एंड आई नो यू कैन फील इट टू। कुछ ही सेकंड्स में टॉस हो गया। रिमेंबर, जियो सुपर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहे हैं। आप भी हमारे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने सवाल भेजें #AskJio पे, आपके सवाल आई प्रॉमिस में पढ़ूंगी अभी कुछ ही देर में, जब से टॉस वॉस का पूरा हल्ला गुल्ला खत्म हो जाए देन वी विल। पिच रिपोर्ट भी अभी आयन बिशप एंड सुनील गवास्कर ने दी थी, उन्हें इंस्पेक्ट की थी पिच, और उन्होंने बोला है कि फ्रेश पिच है, ओवर हेड कंडीशंस, थोड़ी गर्मी है, 33 डिग्रीज है बाय द वे दुबई में इस वक्त। और तो उन लोगों ने एक्सपेक्ट की है कि पिच भी होगी थोड़ी स्लोअर साइड पे। सो जो whoever टीम बॉल्स will be able to contain the runs, जिस तरह हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो 6 हिटिंग उन्हें बोला इतनी आसान नहीं होगी, तो you're looking at 260 और 270, not a high scoring match. So basically let's see कि अब टॉस क्या डिसाइड करती है कि कौन सी टीम will win the toss and what will they decide. इंटरेस्टिंग होगा, बस थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड्स में टॉस शुरू होने वाला है। सो अहमद, आर यू एक्साइटेड फॉर द टॉस? बिकॉज दैट विल जस्ट सेट द टोन। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी जब टॉस होगा, ठीक है?
नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टॉस जीते और जीत के जो भी वो फैसला करे उसके हक में जाए, एक अच्छी गेम देखने को मिले, एक अच्छी फाइट देखने को मिले, एंड वाले ओवर तक मैच देखने को मिले, ब्रॉडकास्टर, स्पेक्टेटर्स, हर एक के पैसे पूरे हो। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं दुआएं कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बाकी जो भी पास के अंदर हुआ है वो सब भुला के पाकिस्तान टीम जो हमारे शाहीन है वो इस गेम के लिए उतरे। और जिस तरह राशिद भाई और आमिर भी लास्ट नाइट कह रहे थे कि हम सबकी दुआएं जो है पाकिस्तान टीम के साथ है और हम इंशाल्लाह ताला एंड तक जो है इनके पीछे खड़े हैं। ओके एवरीबॉडी, बी रेडी, बी सेट। अभी थोड़ी देर में हम लोग टॉस के लिए आपको लेकर जाएंगे इंटरनेशनल स्टेडियम। आज किसी ने मुझसे पूछा कि मैच कहाँ हो रहा है, लाहौर में? मैंने बोला नहीं, दुबई में, बिकॉज पीपल आर सो एक्साइटेड टू सी दिस। बट एनीवे अनफेयर है क्योंकि भारत को एक ही अपने पसंद का ग्राउंड मिला है, वो वहीं सब मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड डिफरेंट कंडीशंस में खेल रहा होगा, यू नो, इट इज अनफेयर। बट हाई प्रेशर एनकाउंटर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया डज नॉट गेट बिगर एंड बेटर देन दिस। और टॉस की अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत ली एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। सो यस, इंडिया विल बी चेजिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है। हमारे पैनलिस्ट भी यही चाह रहे थे कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, तो सबसे पहले उन लोगों से पूछ लेते हैं। वन चेंज आपको पता है पाकिस्तान टीम में जो सबसे खबरें पता चली थी, इंस्टेड ऑफ फखर इमाम इन हो गए। सो वो आपको सोचा ये अपडेट दे दे। रोहित शर्मा कहते हैं डजंट मैटर, अब बॉलर्स विल डू ऑल द वर्क। तो बॉलर्स, इंडियन बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तानी बैटर्स, 2 बजे एक्शन शुरू होगा, इसी पे हमारे अब तब से होंगे। बट टॉस की अपडेट सबसे ले लेते हैं। एंड राशिद भाई, आपकी फीलिंग्स है टॉस के बारे में? राशिद भाई, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है आमिर जी कंटिन्यू करें राशिद भाई। जी, अच्छा टॉस जीते हैं और एक टोटल दे के उनको शाम को ये फायदा हो सकता है कि फास्ट बॉलर की थोड़ा स्विंग हुआ है तो विकेट्स मिल सकती हैं, लेकिन हमें टोटल अच्छा करना पड़ेगा। 270 मिनिमम स्कोर होना चाहिए यहाँ पे, जिससे हमें बॉलर्स हमारे शुरू के स्पेल में आउट कर सके। स्विंग आमिर को सही पता होगा रात में मगरिब के बाद कितनी स्विंग होती है वहाँ पे, वो डिपेंड करता है। बाकी हमारे स्पिनर्स हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बड़ा मुकाबला है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीत मिलेगी इंशाल्लाह। और सब इतने बातें करें कि कॉर्नर टाइगर्स जो होते हैं, जब होते हैं टूर्नामेंट में, जब हम बुरा परफॉर्म करते हैं, वी कम आउट एंड वी विन मैचेस। बट आई थिंक सब कुछ भूल जाएं वापस, स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट न्यू। आप बैटिंग फर्स्ट करो, पुट अप अ गुड स्कोर। बट आमिर, आपसे भी पूछूंगी, गुड डिसीजन टू बैट फर्स्ट? आई थिंक सो, मुझे लगता है। लेकिन एक कई दफा हमारी टीम में इतने वो अप एंड डाउन है ना कि वो पता नहीं चलता। कई दफा अब अगर आप हमारे बैट्समैनों को ट्रैक देखें तो इनको टारगेट सेट करते हुए प्रॉब्लम होती है, इनको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमने टारगेट इस विकेट पे क्या सेट करना है। प्रेशर गेम है, हम पिछला मैच हारे हुए, तो बेहतर ये है कि रन्स ऑन द बोर्ड करें और उनको अंडर प्रेशर करें। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा की भी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो भी बैटिंग करना चाह रहे थे, उनकी बातों से यही लग रहा था। और उन्होंने यही कहा कि स्लो साइड पे हो जाती है विकेट। लेकिन पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि वहां पे दिन का 1 बजा है और ड्राई कंडीशंस है, तो पाकिस्तानी बॉलर्स रिवर्स स्वीप पे बहुत रिलाई करते हैं। वो एक मिसिंग एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि अंडर द लाइट्स उस तरह नहीं मिलेगा रिवर्स जो इस टाइम मिल सकता था हमारे बॉलर्स को। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब 260 270 हम करते हैं तो मुझे लगता है हमारी बचत है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सिको, एंड आई थिंक ये टारगेट रखना चाहिए दिमाग में, जो आपके कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं, एम फॉर अ बिग स्कोर। बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये ऐसी पिच होनी नहीं चाहिए थी वहाँ पर कि जिसके अंदर 300 रन का। मेरे हिसाब से तो सबको ये कहना चाहिए था कि इस पिच पे 300 रन बनेंगे, वो नहीं कह रहे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अभी आमिर ने कहा कि जी हम कभी टारगेट सही तरीके से सेट नहीं कर पाते, तो हम टारगेट चेस भी तो नहीं कर पाते। हम जब अगर 300 रन चेस कर रहे होते हैं तो पहले 10 ओवर में 22 रन बनाते हैं, और कल अगर हमने देखा होगा उन्होंने 91 रन बनाए थे 10 ओवर में पहले, तो ये बड़ा फ़र्क है। तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करें, मगर जैसे सब कह रहे हैं टुडे इज़ अ गुड डे, नया दिन है, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करें। देखें एक अच्छा सा स्कोर 260 70 अगर हमने लगा दिया, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा भी हो, तो उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं अहमद से पूछना चाह रही थी कि आज कुदरत का निज़ाम इन प्ले आएगा, इन पावर प्ले। सब एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, इनके हिसाब हमें ज्वाइन करें। और आपको नहीं पता, मैं आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो बिग ब्लॉकबस्टर मैच है उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, सो दैट्स अ गुड थिंग एंड वी हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। अब ये बाद में पता चलेगा
अच्छी डिसीजन है कि नहीं। पहले 10 ओवर्स में हमें क्या प्लानिंग करनी है, हाउ डू यू वांट टू बैट इन पावर प्ले, डोंट लूज विकेट्स, ये सब हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। और क्या पावर प्ले के साथ कुदरत का निजाम विल आल्सो कम इनटू प्ले, ये हमारे एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे। बट बिफोर दैट आपको पता है खुशदिल शाह ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, एक्सीलेंट शॉट्स, मजा आ गया था उनको लास्ट मैच में देख के। आई नो पाकिस्तान हार गया था बट द वे ही बैटेड इट वाज एक्सीलेंट, और इतना भी कि कमेंटेटर से बोला कि उनसे ही ओपन करा लेना चाहिए था। बट एनीवे उनकी फैमिली जो है उनका बन्नूत से ताल्लुक है, वो क्या उनके आज फी मैच के में वो ऑफ कोर्स हर कोई चाहेगा उनका बेटा स्टार बने, वो भी इंडिया के खिलाफ, तो उनकी फैमिली की क्या फीलिंग्स है आइए देखें। तो हमें उम्मीद भी है इंशाल्लाह वो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह खेलेगा। मुझे बहुत ही तवक्कात है कि पाकिस्तान ये मैच जीते इंडिया से, और उसमें खुशदिल शाह की बहुत ही अच्छी करकर्दी हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ी मार्जिन के साथ जीतेगा और खासकर खुशदिल शाह से बहुत उम्मीद है। और इसी अकेडमी में खेलते जब आता है बन्नू, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वहाँ पे भी अच्छा रन कर गए। अहमद वैसे जितना अच्छा लगता है टू बी अ सुपरस्टार, हीरो बनने का मौका मिलता है, खुशदिल ने लास्ट वाले मैच में जो हमें जर्म्स दिखाए हैं, मेरी बहुत उम्मीद है उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, मेरे भी बहुत उम्मीदें बांधी हुई है। नहीं बड़ी ज्यादती है बेचारे के साथ, उसको पर्ची पर्ची के नारे लगा रहे हैं। देखे उसने अपने आप को खुद सिलेक्ट नहीं किया, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो जेन्युइनली पठान बच्चा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो पर्ची नहीं है, ठीक है। अगर आज नारे लगे तो समझ आती है, उस दिन नारे नहीं समझ आते थे। ठीक है, ओके एंड चले लेट्स हाउ डज पाकिस्तान नीड टू बैट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। सिक्कू टारगेट दे 10 ओवर्स में बहुत क्रूशियल होंगे आपके। अभी बड़ी मजे की बातें कर रहे थे ये लड़के, मैं सुन रहा था लाहौर से कि जी इंजमाम और इमाम और बाबर जो है ओपन कर रहे हैं और एक दूसरे को वो बात कर रहे होंगे कि तुम रन बनाओ, तुम रन बनाओ, रन करो। तो ऐसी सिचुएशन बनेंगे ना। अगर ये कि एक चीज़ पाकिस्तान के फेवर में आए और वो ये कि वो जो रेट्स चलते हैं ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी जो है फेवरेट है इस वक्त इंडिया, तो वो चीज़ जो है हो सकता है पाकिस्तान के फेवर में आए। Oh, absolutely. कौन से रेट्स? we don't talk about that on television. Run rate. Run rate. Good one. Very good one, सिक्कू। हाँ, आपने तो आज यॉर्कर और बाउंसर एक साथ मार दिए। Very smart. Anyway, जी राशिद भाई कुछ कह रहे? जी सवाल करें? जी मैं समझी आप कुछ कह रहे थे। नहीं सवाल करें, मैं रेडी हूँ। अच्छा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आज आपका हमसे कनेक्शन नहीं हो सही हो रहा था बट ठीक है। बट राशिद भाई आप कैसी बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमाम से, बिकॉज देखिए जो भी है इमाम के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, उनको अपनी जगह कोई इंक्लूजन अच्छी फॉर्म में है बट उनको प्रूव करना है एक पॉइंट। मेरा नहीं ख्याल वो अपने लिए खेलेंगे, एक ही मैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, तो वो टीम के लिए ही खेलेंगे। उनके लिए ये अच्छा है कि उनको जो मौका मिल रहा है ऐसी पिच पे मिल रहा है कि जहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट हम सोच नहीं रहे, तो ये शुरू में अगर स्टार्ट भी स्लो लेते हैं और ये पुरानी कन्वेंशनल क्रिकेट नजर आएगी यहाँ पे, जिस तरह इंडिया पहले मैच में खेला, यहाँ पे आपको शुरू में मोहतात खेलना पड़ेगा, लगता है ऐसे ही, क्योंकि अब जितने भी टीम्स हैं आराम से खेल के फिर आखिर में कोशिश कर रही हैं कि तेजी से रन बनाए। इसीलिए 2025 में अगर हम इकोनॉमी रेट तमाम बॉलर का देखते हैं, पेसर का, वो 9 और 10 के बीच में आ चुका है। इसका मतलब है लोग टारगेट में लास्ट ओवर से ज्यादा करते हैं। तो इमाम हो या बाबर हो, हमें शुरू के 10 ओवर जिस तरह पाकिस्तान लाहौर या कराची की पिच पे हम बोलते हैं कि ज्यादा तेज खेलो, वहां पे अपनी विकेट हाथ में रख के पुराने स्टाइल से थोड़ा दुबई में खेलना पड़ेगा। यू नो अब आमिर इतनी कन्विंसिंग विन नहीं थी भारत की बाय द वे बांग्लादेश के खिलाफ मैच की, और ठीक है वो अपनी टीम को आजमा रहे थे व्हाटएवर इट इज, मगर मिडिल ओवर्स में वो लोग विकेट्स नहीं ले रहे, इट्स अ बिग कंसर्न फॉर देम एज वेल। और बाय द वे थोड़ी देर में तराना होगा तो आप लोग को इंटरप्ट करूंगी, फिर लाइव जाएंगे हम लोग। जी आमिर। जी बिल्कुल है, और जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर तो 10 ओवरों में 40-45 रन हम करते हैं, कोई विकेट नहीं है, तो इट्स अ गुड पावर प्ले। लेकिन आप डोंट फॉरगेट कि आपको पता है कि लेटर ऑन जब बॉल थोड़ा पुराना होता है तो और स्लो हो जाती है विकेट, तो नए बॉल पे आपके पास थोड़ा सा चांस होता है। अगर तो स्विंग नहीं हो रहा तो आपको नए बॉल का भी यूज करना है कि आप थोड़े से रन करें, क्योंकि हार्ड बॉल होता है, बल्ले पे ठीक आता है। जैसे जैसे बॉल सॉफ्ट होता जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे शॉट्स डेवलप नहीं होती, आपकी पूरी शॉट्स नहीं लगती। पहले तो आपको ये भी देखना है, फिर आपको पता है कि हमारे बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो आप उनको कैसे टैकल करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ओवर्स। गुड लक, टूर्नामेंट है ऑन द लाइन, जीतना है, डू और डाई सिचुएशन, आगे भारत है, हम लोग क्लिंच करने
रहे हैं क्लोजर टू द फर्स्ट बॉल जो इस हैवी वेट क्लैश की कुछ ही में सब एक्शन शुरू हो जाएगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, हम लोग ऐसे जैसे घरों में बैठ के टीवी मैच देखते हैं ना, ऐसे अब माहौल होगा, डोंट वरी। और मोहम्मद रिजवान एंड को गुड लक टू यू। एंड सिकंदर, हाउ डू यू फील? वैसे जितना भी लोग कह रहे हैं ना नहीं इतना वो अब में ही बात है मैचेस में, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ऑफ कोर्स वो बात है, ऑफ कोर्स देयर इज प्रेशर। नहीं वो तो है, मगर ये कि एक चीज़ थोड़ा सा डिसएडवांटेज शायद मैं वो भी शायद कह रहा हूँ, शायद हो जाए कि इमाम को बहुत देर के बाद लेकर आया गया, राइट? तो हो ऐसा ना हो कि वो बहुत आराम से इत्मीनान से खेले, कुछ ज़्यादा ही इत्मीनान से खेल ले, तो जिसके अपने स्कोर करने के सिलसिले में आई होप कि ऐसा ना हो। उसको ब्रीफिंग दे दी गई हो अच्छी कि भाई यू जस्ट प्ले फॉर द टीम और जितना भी अच्छा खेल सकते हो। कहीं वो भी स्लो डाउन हो गया तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान को एक अच्छा स्कोर, अच्छा स्टार्ट चाहिए। पहले 10 ओवर बड़े क्रूशियल हैं, 10 ओवर के अंदर कम से कम विकेटें गिरें और कम से मेरे हिसाब से 40-45 रन भी अगर हो जाते हैं विदाउट एनी लॉस तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और बाय द वे आज जियो के सवाल भी है और हैशटैग आज जियो यूज़ करें, अपने एक्सपर्ट से पूछे, इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं भाई, आप लोग सवाल तो पूछे हमसे, क्या आपने पूछना, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगी, ठीक है? सो पाकिस्तान विल बी बैटिंग फर्स्ट एंड मोहम्मद शामी विल बी सीन विद द न्यू बॉल। ओह इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, कांट वेट फॉर द मैच टू स्टार्ट। कुछ ही मिनट्स रिमेनिंग है, 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, सब एक्शन शुरू हो जाएगा एंड जियो सुपर सब एक्शन लाइव दिखा रहे हैं। कराची, लाहौर, हैदराबाद में फैंस की क्या प्रेडिक्शंस आज के मैच के बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है पूरी है, यू द पीपल, आप लोग क्या सोचे, आइए देखते हैं। अभी से तैयारियां शुरू कर दी है मैच की और हम सब अपनी फैमिली के साथ मिलकर बाबर आजम के लिए मैच देखेंगे। जो विनिंग चांसेस है दोनों टीमें बहुत अच्छी है। हमारे नए कैप्टन रिजवान आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो कुछ खास करे, पाकिस्तान को जितवाए और हमारी जो ख्वाहिश है ना इंडिया से जीतने की वो पूरी हो। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस मैच को बहुत ही एक्साइटमेंट से देखने वाले हैं और हमारी पूरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है। इंशाल्लाह वो बेहतर खेलेंगे, पहले से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतह हासिल होगी और सब पाकिस्तानियों की दुआएं हैं। भाई हम अपने मुल्क के बारे में दुआ करेंगे, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते और बहुत अच्छे तरीके से जीते। मैं तो बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बाबर आजम से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा बाउंस बैक करती है, इंशाल्लाह उम्मीद है 100% अपना देगी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो वैसे ही ऑलरेडी हम लोग शौक से देखते हैं, उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान जीत जाएगा। हमारी दुआएं जो हैं हमारे कौमी टीम के साथ हैं और इंशाल्लाह जो है हम लोग जीत के ही आएंगे। पाकिस्तान इंडिया तो आपको पता ही है क्या सीन है, तो ये बहुत मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इस दफ़ा। आई लव पाकिस्तान, हम लोग कितने कॉन्फिडेंट है और कितने हम सपोर्टिव है पाकिस्तान टीम के। बाबर तो डेफिनेटली दे रहे हैं लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड राशिद भाई ऑफ कोर्स बाबर इज़ अंडर प्रेशर एज वेल। मगर एक किसी ने इंतज़ार ने पूछा है सवाल आज जियो पे कि बहुत बड़ी गलती की है हमने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने की, क्योंकि दुबई में तो ओस पड़ती है जिसकी वजह से बाद में गेंद गीला होने से बॉलिंग में बड़ी मुश्किल आएगी। ओस कहाँ पड़ेगी? हाँ मैंने भी सोचा था कि कहाँ है। हाँ 1 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे तक मैच ने खत्म हो जाना है, 8:30 तक। ठीक है, आई होप वो ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा जी, क्योंकि आमिर वहाँ खेल रहे थे रिसेंटली। इंतजार आपने सवाल पूछा है तो उनको पता है कि लेटर ऑन देयर इज नो ड्यू, बट यस मोहम्मद शामी विद द न्यू बॉल एंड अहमद मोहम्मद शामी भी अगेन जैसे ऑस्ट्रेलिया आईसीसी में बहुत अच्छा खेलता है। आई थिंक मोहम्मद शामी इज ऑल्सो लाइक अ टूर्नामेंट स्टार, हर चैंपियनशिप हर टूर्नामेंट में ही जस्ट टू गुड। सुपरस्टार है भारत के लिए, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं हर आईसीसी इवेंट के अंदर। भारत को क्रूशियल मैचेस में विकेट निकाल के दिए हैं। बुमराह का एक ट्रू साथी बन के जो है ना, इनकी जोड़ी बुमराह के साथ भारत के लिए बहुत काम आई है। एक टाइम था कि भारत के पास फास्ट बॉलिंग हमेशा स्ट्रगल करती थी, लेकिन जब से बुमराह और शामी ने ये 2 चीजें संभाली हैं, इन दोनों ने आके फास्ट बॉलिंग का एरिया संभाला है, भारत को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। और जिस तरह आखिरी गेम के अंदर वो अपने रिदम में वापस आए हैं, कमबैक किया इंजरी के बाद, स्लोली ग्रेजुअली एक रिदम में वापस लग रहे हैं। 5 आउट का कॉन्फिडेंस उनके किटी बैग में। ठीक है राशिद भाई, आई थिंक कमेंटेटर्स भी यही कह रहे हैं कि 162 डॉट बॉल्स ही चलेंगी, स्ट्राइक रोटेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह उनको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इमाम और बाबर को, क्योंकि 22 for 2 थे हम लोग अपने फर्स्ट मैच में, तो ये हमारा नहीं हो सकता। फर्स्ट 10 ओवर्स भी डिफाइन करेंगे इनकी बैटिंग आज। Seku, so I'll ask the same question to you about Imam and Babar's batting. क्योंकि जिस तरह अभी कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि स्ट्राइक रोटेशन करनी चाहिए लोगों को एंड ऑल ऑफ दैट।
बट व्हाट डू यू थिंक इमाम को प्लानिंग करनी चाहिए? ही हैज टू बी अ लिटिल डिफेंसिव। बोलें योर लाइफ सिकंदर, बोले प्लीज। मैं थॉट कि हम लोग बातें कर रहे हैं। नहीं हम आपस में ही बातें कर रहे हैं, मगर लाइव कर रहे हैं। बात हो रही है ना कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हुआ है इस वक्त, और मुझे थोड़ा सा डर है कि इमाम जो है कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाए, इसलिए कि वो इतने दिनों के बाद उन्होंने कम बैक किया है, तो एक प्लेयर के जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने लिए खेलूं, कुछ अपना स्कोर कर दूं। तो मुझे क्यों लग रहा है कि शामी थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं जी। एक दो बॉलें उनकी अपनी जगह पे नहीं गिरी हैं डाउन द लेग साइड भी, और आप उनका जो विकेट कीपर है वो भी हवा का रुख देख रहा है कि क्या वजह है। और बाबर आजम, विराट कोहली, ठीक है, अब देख रहे हैं विराट कोहली और बाबर आजम एक दूसरे को अटैक, दोनों का बैड टाइम चल रहा है, बट यू नो विराट कोहली सिकंदर इन बिग मैचेस स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान सुपरस्टार बनते हैं हमेशा, सो इट कुड बी नॉट जी, वो अपने जगह पे सुपरस्टार हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अच्छा, बाकी गेस्ट भी मुझे भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, हम लोग साथ साथ मैच देख रहे हैं, वी टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग हैपनिंग। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फातिमा, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए कि भारत के क्रिकेट बोर्ड ने एक इंस्ट्रक्शन या एक पॉलिसी बना दी है कि हर लड़का, और ख़ास तौर पे उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया और रोहित शर्मा का नाम लिया कि आपने जाके डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है। तो उन्होंने जाकर खेला, तो हमने उस ज़माने में दिखाया भी था कितना रश हुआ है, तो ये चीज़ हमें भी अप्लाई करना चाहिए। हमारे लड़के नहीं खेलते, बाबर बिल्कुल नहीं खेल रहे थे, वो स्विमिंग पूल पे एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो देखते हैं कि आज क्या करते हैं। अच्छा, जैसे कमेंटेटर्स कहते हैं कि सरफेस जो है ये स्लो डाउन हो जाएगा बाद में, तो ऐसे मतलब जैसे डे गोज बाय, सो इसमें भी पाकिस्तान को ख्याल रखना पड़ेगा और अपने थर्ड गियर पे फौरन मतलब एक टाइम पे दे नीड टू गेट रन्स ऑन द बोर्ड। नहीं, देखो प्लेयर होता है ना, वो कैलकुलेशन के साथ जाता है कि शुरू के 1-2 ओवर में आराम से खेलूं, पिच का रवैया देख लूं, पेस कैसी है, किस तरह गेंद आ रहा है, रुक के तो नहीं आ रहा, अपने बल्ले पे आ रहा है नहीं आ रहा, वो एक दफ़ा उसका अपना एक वो मूड बनाता है, देखता है, फिर उसके बाद वो शुरू होता है। आपने कल बेन डकेट की बात सुनी थी, उन्हें कमेंटेटर्स ने उनसे पूछा कि आपने व्हाट वर यू थिंकिंग, उससे बोला मैं तो स्कोर बोर्ड लकी थे, उसका कैच भी बड़ा आसान छूटा है, एक स्कोर बोर्ड नहीं देख रहा था। एनीवे डकेट ने उसका छूटा था, वो जो चेस करते हुए। वी हैव टू, पाकिस्तान ने थोड़ा सर्वाइव कर लिया है ये फर्स्ट ओवर। फातिमा पहला ओवर देखना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, मतलब या तो आपको पता हो कि जैसे कि कल का पहले ओवर में जब चेस शुरू हुआ था, पहले ही बॉल पे उसने चौका वुड को मार दिया था, वुड 151 पे गेंद कर रहा था, वो गेंद भी 151 पे थी, मगर उसने उसको चौका मार दिया था, थोड़ा सा वो गली वगैरह की तरफ से गया, मगर चौका था। उनको पता था कि पिच, जो सेकेंड टाइम बैटिंग करते हैं ना, उन्हें आइडिया हो जाता है कि पिच क्या बिहेव कर रही है। हम पहली दफ़ा बैटिंग कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि पिच क्या बिहेव करेगी अभी। तो फर्स्ट over done, it's another wide, or is it? Yep. हाँ, तो शामी माशाल्लाह से हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हाँ, बड़ी बिल्कुल हमारी हेल्प कर रहे हैं शामी। बट एनीवे, पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 5 for no loss, which is great. मोहम्मद शामी not looking that बल्ले great. से 1 रन बनाया अभी तक। बाकी मोहम्मद शामी ने हमें गिफ्ट दिए। बट एनीवे, हम लोग क्लोजली मैच फॉलो कर रहे हैं, आपको भी बताने जियो सुपर सब एक्शन लाइव दिखा रहे हैं, मगर हम आपके साथ मैच देख के बातें करते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। सो इमाम एंड बाबर, ऑल आइज ऑन देम कि वो किस तरह इनिंग्स को आगे लेकर जाते हैं। अच्छा, सखर के जो है छोटे बच्चे जो है वो एक्साइटेड है भाई पाकिस्तान इंडिया के मैच में। एक तो शुक्र है कि संडे स्कूल नहीं जाना उन लोगों को, तो क्या तैयारियां हैं और किस तरह वो मैच पाकिस्तान की उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो यासिर फारूकी हमें बता रहे। जी यासिर, ज़रूर हमें अपडेट से क्या हो रहा है सखर में। आज के पाक भारत मैच का बुखार और जुनून हर तरफ सर चढ़ के बोल रहा है। मैं इस वक्त सखर के एक निजी स्कूल के बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबले की तकरीब में मौजूद हूं। यहाँ भी बच्चे पुरअज़म हैं, इनसे जानते हैं कि वो कौन से खिलाड़ियों से उम्मीदें कर रहे हैं। आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा और बाबर और रिजवान जीतेंगे। आज हम जीतेंगे और बाबर आजम बहुत अच्छा खेलेंगे। शाहीन अफरीदी आज अच्छी बॉलिंग करवाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। ये पुरअज़म है कि आज का मैच हर हाल में पाकिस्तान जरूर जीतेगा। राइट, अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया। अहमद, आपने अभी फर्स्ट ओवर देखा, थोड़ा क्या हो रहा है? शामी कंट्रोल नहीं कर पा रहे मूवमेंट, और व्हाट इज ही, डजंट सीम लाइक रेगुलर शामी।
हाँ, थोड़ा सा प्रेशर होता है ऑब्वियसली। हमने पहले भी बोला है कि इंडिया पाकिस्तान का बड़ा गेम है और उसमें प्रेशर्स होते हैं और बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स को भी जो है उसका सामना करना पड़ता है। पहला ओवर जिस तरह हमने देखा थोड़ा सा स्विंग जरूर मिला है, लेकिन बॉल बहुत जबरदस्त बल्ले पे आ रहा है। और ये 10 ओवर जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह ये 40-45 रन की बात हो रही है, क्योंकि भारत के पास अच्छे स्पिनर मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान ने बड़े रन्स बनाने हैं तो पहले 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, और उसके अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा स्कोर किए जाएं कम है, बिकॉज भारत के पास नीचे अच्छा स्पिन अटैक मौजूद है। और आपको पता है कि कुलदीप तंग करते हैं बीच में आके सिको। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हेन स्पिन कम्स इनटू प्ले। देखिए अभी तक तो शामी हेल्प कर रहा है कि 6 रन में से 5 वाइडें उसने कर दिए हैं, तो 5 एक्स्ट्रा बॉल भी हमें मिल गए। और अभी तक हमने कोई अभी तक बल्ले से कोई अच्छा शॉट खेलते हुए नहीं देखा। शुरू के अगर 45 रन 10 ओवर में हम करते भी हैं ना बगैर विकेट गवाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर आप रन बनाने का और सिंगल लेने के जो इश्यूज होते हैं वो शुरू करते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर आप अगर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक रखेंगे तो वही आपकी कामयाबी का राज है। राशिद भाई, आपको भी लगता है जैसे अहमद कह रहे हैं कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गए एकदम से, या नर्व्स थे, इतने सारे वाइड्स दे दिए शामी ने फर्स्ट ओवर में? कभी कभार बॉलर सेटल नहीं हो पाता। हो सकता है कि क्रॉस द विंड हो रही हो, विद द विंड कर रहा है, डिफरेंट तरह की विंड होती है, कभी कभार सेटल नहीं हो पाता। जहां बॉल फेंकना चाह रहे हैं वहां पे जा नहीं रही है, तो वो भी सेटल हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभार न्यू बॉल पे वो कोशिश करते हैं कि कोई भी बॉलर क्रॉस सीम करके कर दें कि लाइन बन जाए। लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर लेंथ पकड़ लेगा। अच्छा जो सीनियर बॉलर होता है वो अपनी लेंथ ले लेगा थोड़ी देर में। तो थोड़ा सा चलता है ये कि लेफ्ट हैंडर आ गया, उन्होंने जोर लगाया थोड़ा सा, इमाम के साइड से चली गई। तो ये कभी कभार बॉलर के साथ होता है कि बॉल सेटल नहीं हो पाती। अभी थोड़ी देर में शायद सेटल हो जाए, और ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये अगर एंगल इन करके बाहर निकाली इन्होंने बाबर को स्पेशली, तो वो कमिट हो जाते हैं आउट स्विंग के लिए, और वहीं से वो अंदर लेके आते हैं। ये क्वालिटी एक जमाने में हम यही कहते थे, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद शमी 2 बॉलर ऐसे हैं जो न्यू बॉल का इस्तेमाल सबसे अच्छा करते हैं। ये 2 साल पुरानी बात है। अब देखते हैं वो भी इंजर्ड हो गए, ये भी इंजरी के बाद आते हैं, ये कितने स्विंग इनके हाथ में है ये देखना होगा। इनसे को अभी आप देख रहे थे अर्शिद राणा को, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज बॉलिंग? अभी मैंने इसको अच्छी तरह पूरी तरह देखा नहीं है, और ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम में है तो अच्छा ही होगा, मगर वो भी वाइड करा रहे हैं। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे अपने स्विंग को, अपनी जगह पे नहीं कर पा रहे। नो कंट्रोल, आई डोंट सी दैट कंट्रोल, राइट? हां, लेट्स सी अनदर बॉल। साथ साथ हम लोग मैच भी देख रहे हैं, एंड आई थिंक अहमद यू वांट द बैटर्स आल्सो नाउ टू, दे आर आल्सो वार्मिंग अप। तो अब थोड़ा सा हम अपने बैटर्स की भी अच्छी कुछ शॉट्स वॉट्स देखें, सी, क्योंकि इमाम है अच्छे प्राइम फॉर्म में, तो जरा खुल के खेलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अभी जी बैटर तो तभी खुल के खेलेंगे जब बॉलर बीच में बॉलिंग करेंगे। पहले उनके बॉलरों को बीच में बॉलिंग करने दो, उसके बाद ही खुल के खेलेंगे। देखें दोनों अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बाबर आजम की तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस है पास के अंदर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा प्लेयर अगर उसके वो ग्रूव में आ जाए सो ही कैन गो बिग, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन बाकी भी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक है कि करंट फॉर्म जो है उनकी वो बिल्कुल नहीं लगी हुई, और एक होता है फॉर्म ना लगे होना, एक होता है अंडर प्रेशर खेलना। सो बाबर आजम अभी जो रिसेंटली खेल रहे हैं, स्पेशली जो इनिंग उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली है, वो बड़ी बिलो पार और अंडर प्रेशर खेली है। फिर उसके बाद भारत की गेम के अंदर जो उससे भी बड़ा मैच है उस पे वो फिर थोड़ा सा ये इंसान को होता है कि यार अच्छा बड़ा अंडर प्रेशर है। लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बाबर आजम, अगर वो खड़े हो गए, ग्रूव में आ गए, कैन गो बिग। एट द सेम टाइम इमाम आप देखें साइड मैचेस में भी परफॉर्मेंसेस करके गए हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेस है। बहुत सीनियर एक्स प्लेयर्स पहले से बोल रहे थे कि एक दूसरा ओपनर रखना चाहिए, इमाम को डालना चाहिए, लेकिन वो एक ही ओपनर से गए। फखर जमान के इंजर्ड होने के बाद इमाम आए, बहुत मुश्किल टास्क है, उन पे आसान नहीं होता। आते साथ ही भारत के अगेंस्ट जो है ना आप एज एन ओपनर जा रहे हो, लेकिन जब अल्लाह ने आपको इज्जत देनी होती है, अगर आपने पीछे मेहनत शिरत की हो और इज्जत देनी है, तो इसी मैच से जो है ना शायद इनके करियर रिवाइव हो जाए। तो मैं हमेशा पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूं। जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मैं उसके पॉजिटिव एंगल निकालने की कोशिश करता था, और उससे फिर ये होता ही है कि आपकी पूरी बॉडी माइंड को जो आप मैसेज देते हैं तो पूरी बॉडी आपकी उसी तरह रिएक्ट करती
करती है। तो इसमें बहुत पॉजिटिव्स भी हैं जो पूरी ना सिर्फ इमाम और बाबर के लिए, इनफैक्ट पूरी पाकिस्तान टीम का जो एक जो करियर्स हैं लोगों के, वो रिवाइव कर सकती है। एब्सोल्युटली। अब आपको बता दें कि टोटल हमारे कितने वाइड्स हो गए, 6 वाइड हो गए 8 रन में से 6 वाइड, 10 रन में से 6 वाइड्स थे बाय द वे, कर्टिसी शामी एंड राना। बट मैं भी देख रही थी राशिद भाई, अच्छी बॉलिंग करा रहे थे अर्शद राना, गुड लेंथ लाइन एंड लेंथ, अच्छी हाइट है, अच्छे तेज बॉलर है, केकेआर से खेलते हैं, बहुत करीब है गौतम गंभीर के, बहुत लाइक करते हैं उनको, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन टूर पे ऊपर इन्होंने आजमाया था इनको और अच्छी बॉलिंग की थी, एग्रेसिव है और हाई आर्म एक्शन है, थोड़ा बाउंस मिल रहा है इनको, एक एंड से अच्छा बाउंस मिल रहा है। शामी का केएल राहुल जरा नीचे बॉल पकड़ रहे थे, नी हाइट से नीचे का पकड़ रहे थे, मे बी डिफरेंट एंड से डिफरेंट बाउंस होता है और एक्शन के ऊपर भी होता है। हमें ये देखना है कि इस ओवर में शामी कितने बाउंस लेके जाते हैं बॉल को ना, अगर तो नी रोल के ऊपर है तो यहाँ से इस एंड से अच्छे रन बन सकते हैं। जी अर्शिद राना ने जो बॉलिंग की, एक आध पीछे करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ओपनर है ना, कोई भी ओपनर होता है शुरू के 3-4 ओवर 5 ओवर बाउंस को चेक करता है, पेस कितनी आ रही है, बाउंस कितना है, वनडे में स्पेशली और टेस्ट मैचेस में। जब उनको पता चल जाता है फिर वो कंफर्टेबली फ्रंट फुट और बैक फुट पे मूव कर सकते हैं। तो ये अभी चेक कर रहे हैं, बॉलर भी अपने आप को चेक कर रहा है, बैट्समैन भी के कितना बाउंस है, कितना पेस है दोनों एंड से। अगर बॉलर जो है विथों के दरमियान बॉल करके नहीं चेक कर रहा, वो थोड़े दाएं बाएं जिस तरह की वाइड बॉलिंग कर रहा है, उसको विद इन द स्टंप्स आना चाहिए। एक ओवर तो एक्स्ट्रा वो करा चुके हैं अभी तक, तो उससे मतलब ये देखिए ये बॉल जो होगा, ये केएल राहुल के बिल्कुल जमीन से बॉल उठाई है, तो बाउंस का फर्क है दोनों एंड से। अगर राशिद तुम्हें याद हो जो पिछला मैच ये बांग्लादेश से खेल रहे थे, उसमें भी गेंद नीचे गिर रहा था इनिशियली, शुरू के जो ओवर्स में उनका गेंद नीचे जमीन पे गिरा था, विकेट कीपर तक नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कीपर को आगे, केएल राहुल को आगे 5 कदम आगे खड़ा होना चाहिए। ठीक है राशिद भाई आप बात करें, बट अहमद आई मीन जस्ट लुकिंग एट ऑल दिस द थर्ड ओवर अभी शुरू हो रहा है, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन द कंडीशंस? थोड़ा सा पता चल जाता है दूसरे ओवर तक कि यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं, वो राशिद भाई ने बताया कि देखें कि एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि बॉल अच्छा पिच है, नॉर्मली देखें नॉर्मल अच्छा पिच है, इससे जबरदस्त बैटिंग कंडीशन आपको मिल नहीं सकती है। दोपहर का टाइम है, 1-1:15 बजे का वहां पे टाइम है, ये वो टाइम होता है जो बैट्समैन कहता है कि बस इस टाइम पे मुझे अंदर उतारो। फिर हार्ड न्यू बॉल है कि आपने सिर्फ टाइम करना है, बल्ला लगाना है और आपको वैल्यू ऑफ शॉट मिलेंगी। तो यही सबसे बेहतरीन टाइम है और एक जबरदस्त पिच देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो फुट मार्क्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, अभी सिर्फ 2 ही ओवर हुए हैं और ये दोनों बॉलर्स के जो है ना फुट मार्क्स बन रहे हैं, पिच टूट रहा है। और भारत के पास 3 से 4 स्पिनर अपनी प्लेइंग 11 के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें, एक जबरदस्त शॉट लगाया इमाम ने ऑन द अप राइजिंग बॉल पे, उन्होंने ये शॉट लगाया, हल्का सा राउंड द विकेट आके बाहर निकालते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है, इस तरह वो बड़े बल्लेबाजों को आउट करते हैं। लेकिन एक अच्छा शॉट लगाया इमाम ने, ये जो 2 रन हुए हैं इससे इमाम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जैसे 1-2 बाउंड्रीज लगेंगी वो प्रेशर सारा रिलीज होगा। और यही बात है, यहाँ पे आपने इस बड़े गेम के अंदर अपने आप से प्रेशर उतार के ऑपोजिशन पे प्रेशर डालना है ताकि वो ज्यादा गलतियां करे, यही इस मैच की खासियत होती है। मगर अहमद ये देखो कि जब ये जो शॉट्स थे मारा, ये चौका नहीं हुआ है, इसका मतलब है गेंद की जो पिच की जो पेस है वो इतनी मजेदार नहीं है जो कि बल्ले को बैट्समैनों को चाहिए होती है। नहीं सर, अब अगर आप देखेंगे तो वो पूरे तरीके से मिडल भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल उसने हल्का सा चिप ही किया। और हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, जो आउटफील्ड है ना दुबई की, ये लाइटनिंग क्विक कभी भी नहीं रही। अगर आप कह रहे हैं कि आपको कराची वाले इससे जो है ना इफेक्ट मिलेंगे कि आपने टाइम किया चौका हो गया, नहीं, इसलिए यहाँ का जो प्रोजेक्टेड स्कोर होता है वो हमेशा नीचे ही रहा है, क्योंकि वैल्यू ऑफ शॉट भी वहाँ इतना नहीं है। मिट्टी होती है नीचे ना, मिट्टी होती है, रेत होती है वहां की ग्राउंड के नीचे, तो वो बॉल स्किड करता नहीं है दुबई की ग्राउंडों पे आपको। इसलिए हम बात करते हैं नए बॉल पे तो फिर सिक्कू भाई थोड़ा बहुत चल जाता है, नीचे से आपके वो प्लेयर चलते हैं जो हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलते हैं। और पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त बात है कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे उन नंबरों पे, केएल राहुल खेल रहे हैं। तो यही वो टाइम है, यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स के साथ ही। जिसकी रिस्ट में थोड़ी जान होती है ना, वो एंड में जो चेक करते हैं वो शॉट्स को वैल्यू मिलती है। उसके बहरहाल जो फीट्स हैं अभी तक दोनों प्लेयर्स के वो अच्छे चल रहे हैं, कोई ऐसा बॉल इन्होंने खेला नहीं है जिसको देख के लगा हो कि यार कोई बड़ा ही अंडर प्रेशर ये लोग
खेल रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट मिला। मगर जैसे कि ये जो आखिरी बॉल इमाम ने खेला, क्या उसको ये प्लेस नहीं कर सकता था सिंगल्स के लिए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होना चाहिए? राशिद भाई नहीं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो बिल्कुल होना चाहिए सिकंदर भाई, लेकिन नए बॉल के ऊपर जहाँ स्विंग हो रहा होता है ना, वहां पे आप सिंगल नहीं कर सकते कि मैं यहाँ बॉल आया बल्ला बंद कर दूंगा सिंगल हो जाएगा, इधर आएगा बल्ला खोल दूंगा सिंगल हो जाएगा। आपको बड़ा कॉम्पैक्ट खेलना पड़ता है, बिकॉज जैसे ही आपका बल्ला बंद हुआ या खुला वो एज निकलती है, बॉल स्विंग हो जाता है। ये चीजें आप स्पिनर पे करते हैं, या जब आप सेट खेल रहे होते हैं 15 ओवर के बाद जब स्विंग होना बंद हो जाए तो थर्ड मैन की तरफ ग्लाइड कर दिया, हल्का सा गैप में पुश कर दिया, फिर तब नए बॉल के ऊपर आपको बड़ा कॉम्पैक्ट खेलना पड़ता है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन है क्रिकेट के अंदर। राशिद भाई प्लीज आप भी इस पे ऐड करें। नहीं, सवाल मैं सुना नहीं था, मुझे दोबारा बता दें। आप रोटेशन स्ट्राइक में इमाम की बात कर रहे थे, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात कर रहा था कि जैसे कि इमाम ने अभी आराम से ऐसे खेला टुवर्ड्स द मिड विकेट मिड ऑन की तरफ, तो प्लेसमेंट के हिसाब से मैंने कहा सिंगल के लिए जाना चाहिए रोटेशन के हिसाब से। देखो भाई, थोड़ा सा न्यू बॉल राउंड द विकेट ना, थोड़ा लेफ्ट हैंडर को मुश्किल हो जाती है कि वो सोचता है कि मुझे ड्राइव मिलेगी या मेरे अंदर आएगी बॉल। प्रोटेक्ट फील्डर देखें, पॉइंट है, कवर है, मिड विकेट, तीनों जगह जो आप सिंगल की जगह बता रहे हैं तीनों जगह है। हाँ, ये अगर ओवर द विकेट कर रहा होता है तो फिर चांसेस रन के ज्यादा होते हैं। यहाँ से उसको 3 बॉलें सेव करनी है, एक बॉल पड़ के बाहर निकलेगी, उसको ड्राइव मारनी है, रोकनी है, और एक कट वाली बॉल, कट रूम मिलेगा नहीं, फिर वहीं से जो अंदर आएगी ना तेज, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो अभी बैट्समैन सिंगल को नहीं सोच रहा, अगर इस तरह को ज्यादा सिंगल को सोच सकते हैं, शामी को शायद कम। नहीं, आप जिस तरह बता रहे हो ना कि इस तरह प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो रन्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर एक ही लेंथ पे वो गेन कराएंगे। हम पहली बाउंड्री मैच की देख रहे हैं। ये बड़ा अच्छा शॉट मारा है। That was a beautiful shot by बाबर। बनेंगे अभी तो वनडे में ज्यादातर 5 ओवर के बाद रन बनना शुरू होते हैं। जब हम 10 ओवर का डाटा निकालते हैं ना, उसमें 5 ओवर में 4 से बना होता है, 10 ओवर में थोड़ा बढ़ जाता है, आगे जाता है अगर विकेट ना गिरे तो। ठीक है, अच्छा हम लोग कराची की भी बात कर रहे हैं साथ साथ। गुड शॉट बाबर, मैंने वॉच सी दैट अगेन सिको, वेरी गुड। चलो हम लोग साथ साथ जियो सुपर भी देख रहे हैं। हर्षित राणा नॉट वेरी हैप्पी, मगर शामी का ओवर इससे पहले वाला कदर बेहतर था, ही वाज गुड। एनीवे रोहित शर्मा डिसअपॉइंटेड है, बट वी आर नॉट। पाकिस्तान है क्रूजिंग, अभी क्रूजिंग आइस साइड, 18 रन इसलिए होना चाहिए, रन्स तो बनेंगे ना, बैट्समैन है वो तो शॉट्स तो मारेंगे। हाँ, वो बस थोड़ा ज्यादा ना लगे। अच्छा ठीक है, उसके लिहाज से ज्यादा ना लगे। ठीक है। कराची ये है ना कि वो डिसअपॉइंट इसलिए कि उसको पता है कि बाबर आजम इस टाइम अंडर प्रेशर है, और उसको ये भी पता है कि बाबर आजम ने अगर आके 4-6 शॉट अच्छे मार दिए तो एज अ बैटर आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। फिर उसने इसलिए भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया क्योंकि राणा ने बिल्कुल मुंह में प्लेट में गेंद बॉल दे दिया। एज अ कैप्टन आप ये चाहते हैं कि अगर आपको बाउंड्री भी लग रही है तो अच्छे बॉल पे लग जाए, डजंट रियली मैटर, रिस्क लेके मारिए, डजंट रियली मैटर, लेकिन जब आप बाउंड्री बॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा दुख होता है। और इस बॉल पे इसलिए दुख जाहिर किया रोहित शर्मा ने क्योंकि प्लेट में रख के उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल दी, और बाबर आजम ने बहुत जबरदस्त बैलेंस शो किया, बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल नहीं हिले। एक और बाउंड्री बाय बाबर, वन मोर अहमद व्हाइल यू टॉकिंग। ओह एक्सीलेंट, ओह व्हाट अ ग्रेट शॉट दैट वाज। राशिद भाई आपने देखा बाबर का शॉट? राइट, बहुत शॉट है, अभी बोलूंगा नहीं कुछ अभी। इसकी कोई वजह है तो जल्दी से बता दे। ये तो बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बैट्समैन शॉट है। नहीं, ये शॉट तो बहुत ही है, दूसरी शॉट कोई मारे ना, फिर ये शॉट तो घर की है ना इसकी, तो थोड़ा डिफरेंट शॉट देखना चाहेंगे। ये तो उसका शॉट है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट, ये टाइमिंग करता है। चले खैर, सडनली बाबर जो है बॉल को मिडल करने लगे। बॉल खेलिए ना, जो डॉट खेलिए ना, उसको बैट को एंगल करके मारते तो पॉइंट के बाहर से ही चौका हो जाता। तो बाबर अभी हम देख रहे हैं ऑन द फ्रंट फुट। स्कोर भी बता दे, 22 रन विदाउट एनी लॉस, और जैसे हमने कह रहे कि स्लो एंड स्टेडी एंड ओके ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। बट कराची, क्या हम लोग अभी बता रहे कि किरण ने कराची में जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं, अच्छा ठीक है, हम भी थोड़ी देर में बताएंगे कि मैचेस देख रहे हैं। बट व्हाट आप लोग क्या प्रिपरेशंस करें? वी रियली वांट टू नो अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैच। बट एनीवे, बाबर एंड इमाम आर लुकिंग गुड, सो हम लोग इस पे ज़्यादा तबसरे नहीं करेंगे, हम जो मैच चल रहा होगा उस पर बात करेंगे, ठीक है? हम लोग प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे। बट अब वैसे आप लोगों ने सबने बात तो कर ली थी अबाउट व्हाट स्कोर वी लुकिंग है, कि बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम एक्सपर्ट से ज़रूर पूछे कि व्हाट विल बी अ गुड टारगेट, क्योंकि अब ये 4-5 ओवर्स हो गए तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कंडीशंस का। सो सिको, यू फर्स्ट।
मेरे ख्याल से वही 270 सब कह रहे हैं इस पिच पे, और थोड़ी सी स्लो पिच है, वो वाली पिच नहीं है कराची और लाहौर वाली। Mashallah, are we seeing another? You always say mashallah, but anyway, and Ahmed, what do you think as well? I mean, you know, fans want to know कि यार हम लोग किस स्कोर की दुआएं करें? देखिए, आपने सबसे पहले ऑपोजिशन को देखना होता है कि इनके बल्लेबाज किस पाए के हैं और उनकी पेडिग्री क्या है, फिर उसके हिसाब से आपने चीजें करनी होती है। लुकिंग एट द पिच एट द मोमेंट और जिस रिदम में भारतीय फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि एक बड़े टोटल की तरफ जाया जाए। अगर 290-300 रन कहीं पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाए तो मेरे ख्याल से भारत की टीम बहुत अंडर प्रेशर खेलेगी, बिकॉज आसान नहीं होगा रन बॉल खेलने के लिए इतने बड़े हाई वोल्टेज मैच में ये चेस करने के लिए। तो आई थिंक 290-300 रन भारत को करके देने पड़ेंगे पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ने एक तगड़ा मैच खेलना है तो। ठीक है, आई ऑलवेज से डोंट सेटल फॉर लेस, बट यू नो राशिद भाई, तो अब रोहित शर्मा के दिमाग में भी क्या चल रहा होगा? इंटरेस्टिंग होगा, उन्हें क्या प्लानिंग की होगी बाबर के खिलाफ? कुछ नहीं, अभी प्लानिंग नहीं है, अभी थोड़ा सा और आगे जाके अपने स्पिनर्स पे ट्राई करेंगे। इन्होंने अभी तक बाउंसर ट्राई नहीं किया। इमाम को मस्ट है कि इनको एक बाउंसर तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये छोड़ नहीं पाते, मोस्टली छोड़ देते हैं, लेकिन ये खेलते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उसमें चांस होते हैं इनका आउट होने के। जरूरी नहीं है कि ये बैकफुट पे बाउंसर पे आउट हुए। नेक्स्ट जो डिलीवरीज होती है आगे की तरफ, ऑटोमेटिकली बल्ला निकलता है। I think we do have a wicket, Sikandar? Did we see that? I'm so sorry, मैंने मिस कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा चले, सही है, ठीक है, सॉरी। बैड न्यूज ही, फेक न्यूज ही थी मैंने। एनीवे, अच्छा मतलब यस, इट विल बी अ की कॉन्टेस्ट है। मोमेंटम तोड़ दिया आपने। I'm so sorry। मोमेंटम तोड़ दिया, वहाँ पे इमाम का मोमेंटम टूट गया। मैंने इंडियन फैंस को देखा सेलिब्रेट करते हुए, मैं अच्छी खबर नहीं हो सकती। अच्छी फील्डिंग की थी। इमाम की प्रैक्टिस दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन पे दिखा दे भाई, फुल स्क्रीन पे दिखा दे, इमाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं बिग मैच से पहले। ये प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? इसको पता है कि मेरे को थोड़ा हाई बाउंसर अटेम्प्ट होगा, लेकिन अभी तक इन्होंने शुरू किया और मैं अटेम्प्ट नहीं किया इनको। एमएस सही बता सकते हैं इस बारे में। नहीं, इमाम की अगर आप शुरू से ही देखेंगे तो जो अच्छा बाउंसर होता है उस पे वो चले जाते हैं और फिर उसको वो कंट्रोल नहीं उस तरीके से कर पाते। पुल शॉट अच्छा मारते हैं, जो थोड़ा सा चेस्ट हाइट पे बॉल होता है ना, उसको वो तैयार खड़े होते हैं क्योंकि तो वो लग जाती है, लेकिन जैसे इस हाइट से बॉल थोड़ा इधर आता है तो वो उसको छोड़ते नहीं है, उसको भी ले जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं जो टॉप है, जिस तरह नासिर जमशेद थे वो भी इसी तरह करते थे कि इस बॉल को बहुत जबरदस्त खेलते थे हिप हाई को, और लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा ऊपर आता था उनका बल्ला रुकता नहीं था। और जो डीप स्क्वायर लेग है, डीप फाइन लेग है, दे वर इन प्ले ऑल द टाइम, और बड़ी दफा विकेटें जो है यहाँ गिरी है। तो आई थिंक ठीक कह रहे हैं राशिद भाई, आगे जाके जैसे ही थोड़ा सा बॉल हल्का सा पुराना होगा, वो अपने शॉर्ट बॉलिंग से और अपने स्पिनर से पाकिस्तान को सफोकेट करने की कोशिश करेंगे। एंड वी नो बाबर वर्सेस कुलदीप, 2 outs। जी सिको, this one contest that we don't want to miss, and that is going to be Babar versus इश्क है। हाँ, तो चलते हैं आगे, देखें क्या होता है। तो अच्छे मौके भी आएंगे, थोड़े टफ मौके भी आएंगे। कौन सा शेर बोला आपने, वापस बोले, क्योंकि बिल्कुल आपने गलत बोला, राइट? तो मुझे भी पता है इश्क है, मतलब इनिंग्स की जो इब्तिदा है, और आगे देखिए होता है क्या, कभी अच्छे मौके भी आएंगे जिसमें रन्स बनेंगे, ऐसे भी मौके आएंगे कि उनके स्पिनर्स आके हो सकता है आपको थोड़ा रन बनाने ना दें। इस किस्म की सिचुएशंस तो होती रहेंगी, और यही खेल है। इसी खेल के अंदर जो आपके अपना टैलेंट होता है वो आपको दिखाना होता है, जो आपके स्किल्स होते हैं। राइट, सो पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 25 रन है विदाउट एनी लॉस। इस पाकिस्तान वर्सेस हम जियो न्यूज़ में आपके साथ ये मैच देख रहे हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो देख रहे हैं।